बुक लिख के लेते ना, वेट वेट वेट। Invite Sandeep on stage, please, and Mr. Jaideep. So now we are officially launching the 4 Patriots. Can we have a huge round of applause, please? So please come in the center with This is center, yeah, this is center, yeah. Sumit ji, I would like to request you to come on the center after Vivek ji. Yeah. Yeah. And we should showcase the 4 Patriots. थैंक यू थैंक यू। माइक ऊपर वाले हैं सब। हाँ अरे मेरे इतना अच्छा लगा। हाँ वहीं रखते हैं। विवेक जी अभी है नहीं, विवेक जी आ रहे हैं। सुमित जी आ गए। विवेक जी। So I'd like to request all the guests please keep quiet for 5-10 minutes. Thank you. सुमित जी बहुत बहुत बधाई हो आपके इस बुक लॉन्च पर। पढ़ा है रिनोन्ड एक्टर हैं हमारे ओम पुरी जी है कि इफ यू वांट इंडिया बिकम सोने की चिड़िया तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इस बुक के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिससे इंडिया और इंडिया के देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना जागे? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल सो मेनी बुक्स आर बीइंग रिटन बट मोस्टली ऑन रोमांस, माइथोलॉजी, थियोलॉजी, देशभक्ति के ऊपर लिखा तो जाता है और बहुत कम। सो दैट पेट्रियाटिक थ्रिलर जॉनर नीड्स टू बी रिवाइव्ड, वन थिंग। अच्छा, जैसे हम लोगों ने मूवीज़ देखी रंग दे बसंती और ऐसी कुछ पेट्रियाटिक मूवीज़ भी आती हैं, मगर उनमें बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स सजेस्ट किए गए हैं कि भाई आप मर जाइए, मार दीजिए, जबकि हमें जिंदा रह के देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। सो दिस बुक कंटेन्स सम वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस to the big problems this country is faced with, judiciary, Naxalites, so many problems. तो हमारा इस बुक को लिखने का उद्देश्य यही था, and I promise you by the time you finish reading this book, you will feel patriotism oozing out from your pores. आप बस किताब पूरी पढ़िए। ओके, 4 पैट्रियट्स में 4 कैरेक्टर है। मैं जानना चाहूँगा ये कैरेक्टर्स आपने कहाँ से ढूंढे या आपके मन में ख्याल आया या फिर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इन कैरेक्टर्स को? देखिए, बुक या मूवी या स्टोरी, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फिक्शन। और एक कहावत है, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि जो सत्य है वो हमारी इमेजिनेशन से भी आगे कई बार इंटरेस्टिंग होता है। तो एनी स्टोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू सी इन रियल लाइफ प्लस व्हाट यू इमेजिन कि ऐसा होना चाहिए। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। देखिए, या जो नॉवेल्स आज की तारीख में इंडिया में ज़्यादा पढ़ी जाती हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है। एक ज़माना था जब वो पॉकेट बुक्स आती थी डिटेक्टिव्स के ऊपर, मगर ये पक्का है कि आफ्टर से 1 or 2 months वी विल हैव कन्वर्जन्स ऑफ दिस बुक नॉट ओनली इन हिंदी, इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो आई वुड लाइक दिस मैसेज टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इस बुक का उद्देश्य ये है कि हम कुछ यूथ को कंट्री के लिए काम करने के लिए इंस्पायर कर पाएँ, तो उसके लिए सारी लैंग्वेजेस में पहुँचना ज़रूरी है। तो स्टार्ट हम इंग्लिश से कर रहे हैं, बट वील रीच आउट टू ऑल द ऑडियंस। आपको लगता है ये बुक उन तबके के लोगों को पर भी असर करेगी जो बहुत ही ऊंचे तबके पे होते हैं, जैसे कि इसमें मिडिल क्लास जो होता है जी, वो तो करेंगे, लेकिन जो हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग होते हैं उन पर तो किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता, चाहे टेररिज्म हो या फिर करप्शन हो, तो उन लोगों पर ये असर कर पाएगी? जी देखिए, किसी भी कंट्री में जो एलिट्स होते हैं, जिनको हम एलिट्स कहते हैं, यानी कि अपर वाले जो क्लास वाले होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बहुत सारा होल्ड होता है उनका कंट्री के ऊपर। तो डेफिनेटली दिस बुक एंड दोज आर द इंग्लिश रीडर्स। सबसे पहले इंग्लिश की किताब कौन उठाएगा? दोज ओपिनियन लीडर्स, जिनको एक तो किताब हाथ में रख के, आजकल बॉम्बे दिल्ली में आप देखेंगे इट इज़ अ फैशन ऑल्सो, नॉवल हाथ में लेके चलते हैं लोग। तो दोज पीपल विल बी द फर्स्ट वंस हु रीड दिस बुक, एंड आई एम श्योर है तो सब लोग भारत के मेंटालिटी बदलने की, जी मेंटालिटी को बदल पाएगी।
देखिए किसी भी स्टोरी राइटर का, मूवी मेकर का, हर एक का इंटेंशन यही होता है कि मेंटालिटी हम लोगों की बदलें। जब जयदीप जी ने भी जैसे कहा कि सोशली रेलेवेंट मैसेज हो, तो अब कुछ ना कुछ लोगों पे तो पक्का असर करेगी। आई कैन कोट यू एन इंसिडेंट। मेरी सिस्टर जहाँ पे मैं रुका हूँ बॉम्बे में है वो, उनकी नेबर है कृतिका दीदी। तो उन्होंने ये बुक एज एन एडिटर पढ़ी कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं या क्या कमियां हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कही, जब उन्होंने फीडबैक दिया मेरी सिस्टर को, तो आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आई वॉन्टेड टू डू सम वर्क रिलेटेड टू NGO, और अभी मैं उनसे मिला तो शी हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड दैट वर्क। सो आई कुड इंस्पायर वन पर्सन। मेरी मेहनत तो सफल हो गई। विवेक जी, आप खुद एक बहुत बड़े देशभक्त हैं, आपकी फिल्म भी आई थी बुद्धा इन ट्रैफिक जाम। बड़े देशभक्त क्या होता है, छोटे देशभक्त भी होते हैं। आजकल जो देशभक्ति का माहौल देश में चल उठा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यार ये देखो, देशभक्ति का माहौल चल उठा है, इससे तो मैं एग्री नहीं करता हूँ। फेसबुक वाले की बात कर। हाँ, फेसबुक पर थोड़ी देशभक्ति बढ़ गई, झंडे लगने लगे तो गाली-गलौज भी बढ़ गया बहुत ज्यादा। नहीं। देखिए, उसके पीछे कारण ये है, जो ये कह रहे थे कुछ वक्त पहले, कि 70 साल से जो एक आम आदमी हिंदुस्तान का था, जिसको हम कॉमन मैन बोलते हैं, वो हमारे देश की पॉलिटिक्स से बाहर हो गया था। उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सब बाहर से पढ़ के आके रईस लोग, लटेंस दिल्ली जो है उसमें बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, देश से कटे हुए, तो लोगों को ये लगता था कि अरे यार ये क्या हो रहा है। जर्नलिस्ट जिसकी हमने एक छवि देखी थी कि झोला लटकाया हुआ गर्मी में चप्पल पहन के गांव में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, वो चेंज हो गया BMW मर्सिडीज में घूमने वाले 500 करोड़ के बंगले वाले 5 से 7 लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए। और तो और हमने अपनी फिल्मों से और साहित्य से भी कॉमन मैन को गायब कर दिया, है ना। बहुत सीरियस बात हो गई यहाँ पे। हंसी मजाक की छोटी सी बात बताता हूँ। कहा जाता है कि अगर आप किसी देश का कल्चर, उस देश के बारे, कहीं आप किसी नए देश में जा रहे हैं, समझिए चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं या इटली जा रहे हैं या पोलैंड जा रहे हैं, तो उस देश की 4-5 फिल्में उठा के देख लीजिए। वहाँ का खान पान, रहन सहन, वहाँ का आर्किटेक्चर, शहर कैसा दिखता है, क्लाइमेट कैसा होता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, शादी फैमिलियाँ कैसे होती हैं, आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलती से हिंदुस्तान आना, उसने हिंदुस्तान की 5 फिल्में उठा ली, तो वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इनके बारे में सब जान जाएगा, सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानेगा। और उसको ये लगेगा कि सारी दुनिया में फिल्में कॉमन मैन पे बनती हैं। सुपरमैन की भी फिल्म होगी, देखिए वो कॉमन आदमी होगा, छोटा मोटा जर्नलिस्ट या कुछ होगा, और बाद में हवा में उड़ने लगेगा। सारे विश्व का इतिहास, सारे विश्व की किताबें, बुक्स जो हैं कॉमन मैन के ऊपर लिखी जाती हैं। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में से और हमारी फिल्मों में से कॉमन मैन को निकाल के फेंक दिया। टीवी सीरियल्स में भी 100 करोड़ का चेक, सब जगह। अब क्या हुआ कि जब सोशल मीडिया आया, तो वो लड़का बुदायूं में बैठा खेती कर रहा है, या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के रॉकेट साइंस पढ़ रहा है, नासा में बैठ के, या वो फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा है, या सुपरस्टार है, सबकी एक ही वॉइस हो गई। आप चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आप बब्बन खान हो, आप दोनों के पास एक ही प्लेटफॉर्म है, आप दोनों अपनी बात एक तरह से कह सकते हैं। पहले ये होता था कि बड़े बड़े लोग, मीडिया के लोग, आपके राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ऐसे कई लोग बोल देते थे कि क्या सही है क्या नहीं सही है, और लोग उसे मान लेते थे। आज जैसे ही कोई गलत बात बोलता है, फटाक से आप देखेंगे सोशल मीडिया में लोग, गाली गलौज नहीं है, ये 70 साल को जो दबाया गया है लोगों को, आज वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। प्लस आपको पता है, देशभक्ति आज से 5 साल पहले इतना बुरा शब्द आप कह दो कि आई एम अ नेशनलिस्ट, तो लोग कहते थे कौन गधा आ गया। कैसे हो सकता है दुनिया में? आज अमेरिका में पढ़ा हूँ, मैं अमेरिका में पढ़ाई की, सबसे पहले घरों घरों में उनके फ्लैग्स लगे रहते हैं, दुकानों में जाइए फ्लैग्स लगे रहते हैं। हमारे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा कभी फ्लैग की तरफ पलट के नहीं देखते। देशभक्ति कोई बुरी चीज नहीं है। आप देखिए, आपके पासपोर्ट में आपके नाम के बाद दूसरी क्या चीज लिखी होती है? क्या लिखी होती है दूसरी? राइट। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन मेरा वैसा कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हर कोई खड़े होकर भारत माता की जय बोले। मेरी मंशा ये है कि पूरा दुनिया जो है वो एक दिन बोले भारत माता की जय। मेरी नेशनलिटी सर्जिकल स्ट्राइक किया, मुझे उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा। इफ आई कैन रीड मोदीज माइंड, आई न्यू ही विल डू समथिंग लाइक दिस। इस दुनिया में इजराइल डज सर्जिकल स्ट्राइक्स, अमेरिका डिड सर्जिकल स्ट्राइक, एंड आई परहैप्स वी आर द सेकंड और द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड वी हैव डन इट। ये बहुत ही प्रिसीशन का काम है, इतना ज़्यादा प्रिसीशन का काम है जो बहुत कम मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ में। कल जो रात को हुआ है हिंदुस्तान में, मैं इनसे कह रहा था आज बहुत मुबारक और बहुत अच्छा दिन है आपके लिए कि इतने अच्छे दिन आपकी बुक लॉन्च हो रही है, और बहुत
मैं तो बहुत गर्व की बात है, करीब 40-50 टेररिस्ट लोगों को उड़ा दिया गया है, 6-7 कैंप्स उड़ा दिए गए, बहुत बड़ी बात है। सर, एक बात है जो पाकिस्तान एक्टर को बैन करने की मांग लगातार की जा रही है, इसमें कई बॉलीवुड के लोग। एक बात बताओ, ये किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है यहाँ? किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है? हाँ, लेकिन नहीं, किस चीज़ का? देश की एक पाकिस्तान एक्टर कंडेम नहीं करते टेररिस्ट। देखिए ऐसा है इस देश, देखिए हम वसुधैव, देखिए मैं आप जानते हैं मेरा नेचर, में सीधी बात करता हूँ। हम वसुधैव कुटुंबों को मानते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम खुद नीचे सो जाते हैं, उसे ऊपर सुलाते हैं। मैं इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास करता हूँ और मैं कल्चरली भी और आत्मा से इन चीज़ों को मानता हूँ कि कोई बाहर से आया है उसका स्वागत करना चाहिए, वो हमारा मेहमान है, उसको पूरी इज्जत देनी चाहिए, खास तौर पे अगर वो कवि या गायक या एक्टर है तो। लेकिन अभी वो सब ठीक है, लेकिन अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन है, और जब झगड़ा होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं कह देना कि उतने वक्त के लिए आप अपने देश वापस चले जाइए। जब हालात सुधरेंगे और आप टेररिस्ट अटैक करना बंद कर देंगे, जब हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, तभी कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है। और कल्चरल एक्सचेंज का मतलब है कुछ आपने दिया, कुछ हमने लिया, है ना, आदान प्रदान को एक्सचेंज कहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके यहाँ से लोग आते रहे, हमारे से कोई ना जा पाए, वो भी गलत है ना, तो उसको तो मैं अग्री नहीं करता हूँ। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे चीन के हो, चाहे कहीं के भी हो, इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुए, मैं दिल से चाहता हूँ कि जितने हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन लोगों को पब्लिकली खड़े होकर उसको कंडेम करना चाहिए, तो उससे उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और उससे हम दो देशों के बीच में तनाव भी थोड़ा कम होगा। उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री कर पाएंगे? उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, वो भी तो एक लॉजिक। अब अगर यहाँ से कमा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं वापस। चलिए संदीप जी, आप बताइए आपका क्या दृष्टिकोण है इस किताब को लेकर? 3 वर्ड्स में मुझे लगा, रिवेंज, रेवोल्यूशन और पैशन। ये तीनों चीजें इसमें बुक में, जो कहते हैं ना कि हम बचपन में पढ़ते हैं, हर किसी ने पढ़ा होगा, हम पहली क्लास में, दूसरी क्लास में लिखा जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी किसी भी चीज के लिए। लेकिन हम 60 साल के भी हो जाते हैं तब भी ये लाइन बोलते रहते हैं, तो शायद ये बुक पढ़ने के बाद अप्लाई करना शुरू कर दें। अच्छा, 2 तरह के देखते हैं कि टेररिज्म होते हैं, गन्स एंड गून्स, और इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें आइडियोलॉजी, थिंकिंग को लेकर जताने की कोशिश की थी किस तरह से टेररिज्म फैल रहा है। तो ये एलिमेंट्स भी आपके बुक में है, और क्या इन चीज़ों पर भी गहरा असर करता है? जी, हमने इस बुक में आई हैव डेल्ट विद बोथ इंटरनल टेररिज्म एंड एक्सटर्नल, पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड अटैकिंग आवर कंट्री, एंड पीपल फ्रॉम विद इन द कंट्री नॉट बीइंग लॉयल टू द कंट्री। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग देश में रहकर भी देश के प्रति वफादार नहीं हैं, जैसे कि नक्सलवादी हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हम क्यों उन तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा पाए? सबसे बड़ी बात ये सोचने की, जब गवर्नमेंट है, अरबों रुपया है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम वो एरिया इतने ज़्यादा इग्नोर्ड कैसे हो गए कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती लाइफ की। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने बंदूक उठा ली तो उसको तुरंत क्रश क्यों नहीं किया गया? क्या देश की गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं है कि वो नक्सलिज्म को एक दिन में, एक महीने में ख़त्म ना कर दे? वो करना नहीं चाहते क्योंकि अगेन समवेयर इट्स अ पावर गेम। वो चाहते हैं कि हाँ, ये थोड़ा थोड़ा पनपता रहे, इससे हमें ये पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, ये वोट बैंक मिलेगा। आपने देखा होगा भी ISIS के हमले हो रहे थे, ठीक है, एक हफ्ते तक लगातार एक हमला हुआ, एक फ्रांस में हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, और एकदम से गायब हो गया, इधर में कोई हमला नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन देयर आर फोर्सेस प्लेइंग, जो हम लोग को, एक आम आदमी को पता ही नहीं लगता कि या फिर तो ISIS का कोई सरगना मार दिया गया, अगर नहीं मारा गया तो वो अब 1 महीने से शांत क्यों है? तो ये सब एक स्टोरी टेलर के लिए बहुत मोटिवेशन। और बुक के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनरेशन को जी, और आज के जो यंग जनरेशन को और देश के जो लीडर्स हैं, इसके देखिए, बारे में जैसा विवेक जी ने कहा, देशभक्त तो हम सभी हैं। कोई भी इंसान जो इस कंट्री में रह रहा है, और कुछ लोग को अगर हम छोड़ दें तो सभी देशभक्त हैं। तो एवरीबडी इज अ पेट्रियट, बट वी एट द नीड ऑफ द मोमेंट इज टू हैव पेट्रियट्स इन एक्शन। मतलब ऐसे भक्ति तो भाई भगवान की भक्ति आप करते हैं, भजन गा के खुश हो जाते हैं, मगर माता की, जब माँ के लिए भक्ति करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उनके लिए अच्छे कर्म ना करें, उनका ख्याल ना रखें, उनकी सेहत का, उनकी खुशी का ख्याल ना रखें, और फिर भी आप उनकी भजन में, माता के भजन, मतलब अपनी मदर के भजन खा के खुश हो जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से देश के लिए हम केवल भक्ति और देश के गाने गाने, फेसबुक पे झंडा लगा देना, ये सब नहीं चलेगा। हमें देश के लिए काम करना होगा। देश का जो यूथ है
दे हैव टू वर्क, दे हैव टू ट्रांसलेट देयर पेट्रियोटिज्म फ्रॉम वर्चुअल टू रियलिस्टिक. तो ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है. थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो डेफिनेटली वील सी अ बिग चेंज. वर्चुअल ज़्यादा जो चीज़ें हो रही है, थिंकिंग हो रही है और जो आसान होता है ना वो. एक्टिविटीज़ जो हो रही है ज़्यादातर जो आती है स्कूल्स एंड कॉलेजेस से होकर आती है. ठीक है सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने फिल्म भी बनाई और फिल्म के बाद गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी संस्था है उनकी तरफ से आपको किस तरह का फीडबैक मिला और किस तरह का सपोर्ट मिला और किस तरह के चेंजेस अभी आने शुरू हो गए? देखिए, कोई फिल्म से चेंज नहीं आता है. ऐसा नहीं है कि एक फिल्म आई और सडनली सोसाइटी में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं बहुत ध्यान देके. जब वो फिल्मों और बुक्स के मार्फत आते हैं तो हमारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है. तो अभी तक क्या था, हम हमेशा ऐसी फिल्में बनाते थे जिसमें टेररिस्ट और नक्सल लोगों को जस्टिफाई किया जाता था कि उसकी बहन का रेप हुआ इसलिए बन गया, उसके ऊपर कुछ बचपन में किसी ने उसके बाप को मारा इसलिए बन गया. तो हमेशा उनके साथ एक सिंपैथी हम लोग रखते थे. जब हमने फिल्म बनाई तो वी डिसाइडेड कि नहीं, जो गलत है गलत है. लाइक समबडी ही वाज सेइंग कि अगर आपने बंदूक उठाई तो बंदूक उठाई, फिर वो गलत है, उसमें कोई आगे पीछे वो है ही नहीं, कोई उसमें कोई डिबेट ही नहीं है. तो पहली बार वी शोड दैट एंड उसका फ़र्क मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं महीने में 10-15 दिन डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लोग मुझे बुलाते रहते हैं और मैं एक विचारधारा को, एक थॉट प्रोसेस को जाके उनको अवगत कराता हूँ उससे. तो हमारा एज एन आर्टिस्ट तो काम लोगों को अवेयर करना है, पर एक्शन जो है, एक्शन तो इंसान का खुद का मोटिवेशन है, उसकी परिस्थितियाँ उसके हिसाब से. ओके सर.